नमस्कार, जय हिंद साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, काफी एआरओ का रिजल्ट आ चुका है और जिन भाइयों का रिजल्ट जिन एआरओ का नहीं आया है उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बताया था लाइव में आकर कि आपका रिजल्ट आज 12 बजे दिन से वेबसाइट पर आना चालू हो गया है और वो रात के 12 बजे तक अपलोड होता रहेगा, क्योंकि साथियों आप समझ सकते हैं कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक ज्यादा हो गया है। ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण से कहीं कहीं बच्चों का नेट स्लो चल रहा है तो कहीं वेबसाइट वापस बाहर फेंक रही है। इसमें काफी बच्चे परेशान हैं, तो भाइयों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका रिजल्ट आज के आज पूरे एआरओ का डल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको रिजल्ट चेक करते समय एक सावधानी रखनी है, और वो सावधानी क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक बंदा है जिसका नाम है राहुल। जैसे राहुल है, राहुल के नंबर जो भी हो, है ना, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका नंबर ये है। लेकिन ये जब चेक करता है, उन्होंने जब क्या किया है कि 3-4, जैसे मैं एमपी की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का रिजल्ट एक साथ डाल दिया है वेबसाइट पर, और उसमें भी 3 एआरओ का उन्होंने मिक्स कर दिया है। मिक्स कैसे कर दिया है, एक भोपाल एआरओ का दे दिया, एक अपना ग्वालियर एआरओ का दे दिया, और तीसरा आपका भोपाल एआरओ का दे दिया। 3 एआरओ के दे दिए। लेकिन कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपना रोल नंबर हड़बड़ाहट में देख रहे हैं, हाँ मेरा है 512526, तो भोपाल आरओ का 512526 देख के बहुत खुश हो जाता है और फिर सोचता है कि मेरा नंबर आ गया है, मैं सब दूर फोन लगा देता हूं। लेकिन फिर एक सच्चाई जो कि देखने पे आता है, पता चलता है, आप ध्यान रखें, आपके रोल नंबर, आपका जो प्रवेश पत्र है उसमें देख लें, है ना, महू का है तो महू लिखा रहेगा, एमएस लिखा रहेगा। यदि ग्वालियर का है तो ग्वालियर लिखा रहेगा, भोपाल है तो भोपाल लिखा रहेगा। तो ये आप देखो, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये नीचे जो है एक जो रोल नंबर है, इसका दूसरे एआरओ में भी यही रोल नंबर दिखाया है, और दूसरी बात, इसका महू एआरओ में भी वही रोल नंबर है। मतलब ये पास तो है लेकिन दो जगह रोल नंबर, दो जगह नहीं है, वो दोनों एआरओ अलग अलग है ना। तो भले वो फिर 4-5 जगह कहीं भी रहे, अपने को तो अपने एआरओ का चेक करना है, तो ध्यान रखिए अपने एआरओ का ही चेक करें। दूसरी चीज, आपके मन में ख्याल आया होगा कि सर कट ऑफ कितने पे गया होगा, क्या आपने बताया वो सही है या नहीं है, या फिर उसके आसपास रहा। तो साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने बताया था आपको 25 का बताया था मैंने, है ना, 25 का बताया था, 24 का बताया था, ठीक है, इधर मैंने 26 का बताया था। ये 3 चीजें मैंने आपको बताई थी कि यदि इतने क्वेश्चंस भी आपके सही हैं तो आपका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। अब साथियों मैं आपको एक बात बताता हूं, आप दिल से जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप दिल से बताना कि आपने मेहनत की, और आपका कोई बंदा ऐसा है जिसने मेहनत की और उसका नंबर नहीं आया हो। साथियों मुझे नहीं लगता है कि आपने थोड़ी सी भी 100 में से आपने ना 40% भी मेहनत की होगी ना भाई एग्जाम के लिए, तो आपका डेफिनेटली आपका मेरिट अभी जो लिस्ट आई है उसमें नंबर होगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने अपने एकेडमी पर भी देखा है, जो बच्चे लास्ट में आए थे लेकिन जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है उनका जरूर से नंबर आया है। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आया हो, लगातार कंटिन्यू मेहनत की हो और उसको निराशा हाथ लगी हो, ऐसा कोई बंदा मुझे देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो आप यदि ऐसा कोई बच्चा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। दूसरी चीज, अब हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ आपका क्या गया होगा। साथियों मैंने एक नहीं दो नहीं, आपको पता है मैं हर चीज हर बात को पहले उसका एनालाइज करता हूं, उसके देखरेख करता हूं, और उसके बारे में काफी अध्ययन करने के बाद में ही मैं वीडियो बनाता हूं, अन्यथा वीडियो नहीं बनाता हूं। ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाई 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में, क्या बताया था मैंने आपको कि 18 मई से लेके 20 मई के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब आप ही बताएं कि आपको 18 तारीख से लेके वेबसाइट पे हलचल देखने को मिली थी और आखिरकार आज 20 तारीख को तारीख होकर आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ठीक है साथियों, ये हमारा अनुभव है, ठीक है, जो हम आपके सामने साझा करते हैं। अब बात आ जाती है कि सर आपका जो कट ऑफ आपने बताया था उससे क्या ऊपर गया, नीचे गया, डाउन हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। साथियों मैंने कई बच्चों को फोन लगाया, उनसे पूछा, मैंने पोल भी डाला है, तो उसमें आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, अब मैं देख लेता हूं
मैंने कम से कम 10 बंदों को फोन लगाया, जिसमें से बोला एक ने 42 क्वेश्चंस किए थे, 42 क्वेश्चंस किए, उसमें से उसके 6 गलत थे। समझ रहे हैं आप बात को? उसके 6 गलत थे। अब उसके कितने सही है ये अंदाजा आप लगा लो। उसके बाद में दूसरे को मैंने फोन लगाया कि भाई आपने कितने किए थे? वो बता रहा है कि सर मैंने 35 क्वेश्चंस किए थे, अब उसमें से कम 3 तो मेरे गलत ही थे, है ना, अब 3 गलत थे, ठीक है। अब उसके बाद में एक मैंने किया, बोला कि भाई आपके कितने सही है? तो बोले सर मैंने 37 किए थे, उसके बाद में मेरे 32 मेरे एक्यूरेट सही थे। दूसरे को मैंने पूछा, मैंने कहा भाई कितने किए थे? उसने बोला सर मैंने 48 किए थे, लेकिन मेरे 45 सही थे, ठीक है, 11 मेरे गलत थे। एक को मैंने कॉल किया, उसने बताया सर मेरे 44 किए थे, 40 सही थे, 4 गलत थे। एक को मैंने कॉल किया, भाई कितने? बोल रहा था सर मैंने 28 क्वेश्चन किए थे, उसमें से मुझे लगता है कि 5 मेरे गलत हो गए। अब मेन पॉइंट यह समझे आप कि उसके 28 किए थे उसने, उसके 5 गलत थे, तो उसमें से 5 उसके गलत थे, तो बचे कितने, है ना? 28 में तो उसके कितने सही थे? 23 सही थे। मतलब साथियों मैं आपको बता दूं कि 23 उसके सही होने पर उसका नंबर आ जाता है, ठीक है। 23 सही होने पर उसका नंबर आ जाता है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब साथियों मैं एक आंकड़ा आपको लेके चले, तो आंकड़ा क्या कहता है? जितने भी मैंने फोन कॉल किए उन्होंने बताया कि सर हमारे 35 किसी ने किए, तो 35 में से भाई गलत तो होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे ही आपने एक्यूरेट सही किए होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने देख तो हो गया, आंकड़ा आ गया 23, ठीक है। एक आया हमारे पास में सबसे कम नंबर वाला, देख लेते हैं। एक आया भाई ने किए 35, ठीक है, 35 किए, इसमें से इसके 5 गलत हैं, तो इसके बच्चे कितने? 30, ठीक है। एक बच्चा आ रहा है अपना 37 में से इसके 32 सही थे, इसने बताया 37 मैंने किए थे, उसमें से मेरे 32 सही है, 32 मेरे एक्यूरेट सही है, बाकी गलत है ना। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक दूसरे बच्चे की, जिसने 48 किए थे, 48 किए थे, लेकिन इसके 35 सही है, इसके 11 गलत हैं, है ना। तो इस हिसाब से यदि हम आंकड़ा जमाए इसका, तो ये आता है भाई सीधा सीधा एक नॉर्मल मैनेजमेंट लेके चले हम, तो आपका ये होता है कम से कम 26 से 27 क्वेश्चन आपके सही होंगे, सही थे, तो ही आपका वहां पर फिजिकल के लिए नंबर आया है, वरना नहीं आया है। एक बात समझे आप लोग, क्योंकि इसमें से गलत भी तो होंगे ना भाई, आपको थोड़ी ना पता कि सारे ही सही होंगे, है ना। क्योंकि आर्मी वाले इतने भी वो नहीं होते कि भाई पूरा, क्योंकि अभी आप फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देते हो, पढ़ाई पे देते नहीं हो, है ना। अब वो बच्चे भी पास हुए हैं भाई जो फिजिकल पे ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2-3 महीने की मेहनत में अपना अच्छा परफॉर्मेंस करके फिजिकल में अपना नंबर ले आए, ठीक है। तो आप एक बात ध्यान रखें, 27 से प्लस जिसका भी क्वेश्चंस किए थे जीडी में, उनका मेरिट लिस्ट में नाम, सॉरी मेरिट लिस्ट में नहीं, आपका फिजिकल के लिए उनको बुला लिया गया है, ये ध्यान रखें। अब मैंने जो बोला था वो बोला था आपको 26 तक का, जिसके भी 26 तक होंगे, है ना, 24, 25, 26, है ना, ये मैंने एक आंकड़ा बताया था। लेकिन साथियों इसमें 2 से 3 अंक का थोड़ा सा हेरफेर है कि भाई 24 पे भी नहीं हुआ, 25 पे भी नहीं हुआ, आपका 26 से देखने को कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखें। आपको हर बार बोलता रहता हूं साथियों कि आप पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ोगे आपकी नैया पार हो जाएगी। आप साथियों मैं एक बात बताऊं आपको कि ये बंदा है ना जिसने 28 किए, इसने 28 जो सही किए, 28 किए इसने, अब 28 किए ना भाई, तो 28 में भी यदि फिजिकली 100 का बनाता तो 128 नंबर होते हैं। अरे बात समझ में, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ आपका, इसमें नॉर्मलाइजेशन, देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि किसी किसी का कठिन पेपर जो आता है, अब हो सकता है कि इस भाई का कठिन पेपर आया हो, इसका सरल आया हो, तो इनको दोनों को बराबर एक लेवल में करने के लिए होता है, जो करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में एक यदि आंकड़ा देखें हम, तो इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, मतलब समथिंग आपके 30 क्वेश्चन आपने सही किए थे, तो आपका फिजिकल के लिए नंबर उन्होंने बुला लिया। और साथियों इतनी तादाद में मैंने रिजल्ट निकाला, इतने बच्चों का रिजल्ट निकाला, उसमें से ये बताऊं कि मुझे 3 या 4 ऐसे बंदे दिखे होंगे
देखे मैंने जिनका रिजल्ट नेगेटिव आया, सबका पॉजिटिव आ रहा, सबका पॉजिटिव आ रहा। मतलब एक आंकड़े के हिसाब से देखे तो बहुत अच्छी वैकेंसियां भी है और अग्निवीर बनने का एक सुनहरा मौका भी है। तो आप लोग ध्यान रखें। और अब जिसका भी भाई हो गया है ना इधर सिलेक्शन, जिसका भी इधर नाम आ गया है, फिजिकल में जी जान लगा देना भाई। 1 महीना बचा है, 1 महीने का 2 महीने में कन्वर्ट कर देना। आप पूछोगे कैसे? सुबह और शाम मिला के, ठीक है, बिल्कुल तोड़ देना शरीर को। दौड़ने से कोई नहीं मरता है साथियों, है ना। बस ध्यान रखे, नशा नहीं करना है और किसी से सप्लीमेंट नहीं लेना है। आपके ताकत पे, देसी डाइट पे ध्यान रखना। और साथियों जो भी कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसको आपको सॉल्यूशन देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आप भी चाहते हैं 1 महीने में अच्छे बेहतर तैयारी करना, तो आप हमसे जुड़कर अच्छे तैयारी कर सकते हैं। प्रहार डिफेंस एकेडमी आप ज्वाइन करके अच्छी तैयारी कर सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट पर आप कॉल करके और अन्य जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों चलते हैं। और जो पास हुए उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से, प्रहार डिफेंस एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी ही अग्निवीर आर्मी की ड्रेस में दिखें। और जो असफल हुए हैं, असफल का मतलब कुछ नहीं होता है, आपने प्रयास कम किया था दोस्तों, ठीक है। तो अगली बार से आपका नंबर होना चाहिए। और जो बोलते थे ना, अरे अग्निवीर है 4 साल के, 4 साल के जाके क्या करेंगे, आप देखना वो अग्निवीर बनेंगे, ड्रेस पहन के आएंगे और आप उनके स्टेटस डालोगे, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखो भाई, जो मिल रहा है उसको भी ले लो, तो बाद में पछताओगे आप लोग, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। जो असफल हुए हैं वो एक बार वो प्रयत्न करें। अब आपकी देखो जो प्रयत्न करने का जो सिलसिला है ना, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, आपके अनुभव से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अनुभव को, जो आपने खोया है उसको, और जो आपको दर्द हो रहा है उस दर्द को एक ताकत बना के आप अपने तैयारी में जुट जाइए। और अभी नहीं, सितंबर में है ना, सितंबर अक्टूबर में फिर भर्ती आएगी, 6-6 महीने में भर्ती आ रही है। तो आप लोग भी अगली बार नेक्स्ट टाइम अटेम्प्ट दें। और चलते हैं इसी के साथ में। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।